हरे कृष्णा जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है और हमारे वैष्णव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हमारा एक आनंददायक दिन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे दादा परदादा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनका आज स्मृति दिन है और इस बेसिस पे आज के दिन ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया था और वो हिसाब से आज उनका बहुत ही मौल्यवान स्थान है इस गौड़िया संप्रदाय में, क्योंकि उन्होंने ही गौड़िया संप्रदाय की स्थापना की। ब्राह्मण गौड़िया संप्रदाय जो है वही हमारा संप्रदाय है और इसमें उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देंगे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ये भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज इनके सुपुत्र है और उनके 10 पुत्र थे, 10 उनको पुत्र पुत्रियां, लेकिन उसमें ये जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो बाकी के पुत्र उनके भक्ति में नहीं आ रहे थे। तभी उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो भक्ति का प्रचार करे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो लोगों को 550 साल पहले भक्ति सिखाई थी और उस भक्ति का प्रचार होना आज समाज में अतिशय जरूरी है। लोग पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति और पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं और इस भक्ति का जब तक प्रचार नहीं होगा लोग अज्ञान से ज्ञान में नहीं आएंगे और ज्ञान लोगों को देने के लिए प्रचार करना जरूरी है और प्रचार होगा तभी लोग ज्ञानी बनेंगे तभी वो आध्यात्मिक वृत्ति में आके अपना जो पुनरत जन्म पुनरत मरण इस चक्र से छूट जाएंगे। तभी उनके पिताजी ने जो भगवान से मांग की थी कि मुझे ऐसा पुत्र दे दो कि भक्ति में मुझे मदद हो जाए और आपके भक्ति का प्रचार हो, तो वैसा ही भगवान जगन्नाथ जी ने उनको पुत्र दिया जिसका नाम विमल प्रसाद था और पहला जो नाम था उनका विमल प्रसाद था और विमल प्रसाद के बाद उनका जो उन्होंने गौरकिशोर बाबाजी दास महाराज जी से दीक्षा ली और तभी उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुआ। तो आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो न्यायाधीश थे और न्यायाधीश होने के वजह से उनका नित्यक्रम ऐसा था कि वो डेली अपने सर्विस करते थे। सर्विस करने के बाद भक्ति में लोगों को लाने का काम करते थे, उसके बाद बुक्स रीडिंग करते थे। बुक्स रीडिंग करने के बाद वो अपना जो टाइम है उस टाइम में टाइम निकाल के बुक्स लिखना चालू करते थे। बुक लिखने के बाद उसको वापस सेल करने का काम करते थे। ये सब सरकारी अधिकारी होने के बाद भी वो करते थे, लेकिन उनका एक नित्य नियम था, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एक न्यायाधीश होने के नाते भक्ति विनोद ठाकुर जिम्मेदार सरकारी अधिकारी थे। वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अधीक्षक भी थे और
उनके 10 बच्चों, वो 10 बच्चों के पिता थे। उनके ऊपर सरकारी अधिकारी का भी जवाबदारी था और घर के प्रपंच का भी जवाबदारी था। वह दोनों भार सहन करके अपनी भक्ति में आनंद से चलते थे। वे कृष्ण भक्ति का प्रचार असाधारण स्फूर्ति के साथ करते थे। शाम को ऑफिस से घर आने पर वे भोजन करते और 8 बजे से आधी रात तक सोते थे। देखो, शाम को कितना बजे? शाम को ऑफिस से घर आने पर वे भोजन करते थे और 8 बजे वो रात को सोते थे। तब आधी रात जब होती थी तब वो उठ जाते थे। मतलब लोग जब सोते थे तभी ये उठते थे और लोग जागते थे तभी ये सोते थे, क्योंकि उनको लोगों को मतलब देखो, हर आदमी को इससे बहुत सीख मिलती है। आज समाज में बोलते हैं अरे टाइम नहीं टाइम नहीं, लेकिन टाइम निकालने वाला रहेगा तो कैसा निकलता है। देखिए, समाज में सब एक के पीछे एक भागते रहते हैं, तभी हमें शांत रहना चाहिए। जब सब शांत रहते तभी हमें भागना चाहिए, ये इसका अनुसार है। तो वो जब सब सोते थे तभी ये उठ जाते थे और सवेरा होने तक लिखने का कार्य करते थे। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक पुस्तकें भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी, जिसमें बहुत सी अंग्रेजी थी और बंगाली थी। वे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और गौर किशोर दास जी बाबा जी महाराज उनके सहयोग में रहते थे और लगभग 90 किलोमीटर उत्तर स्थित मायापुर में भगवान चैतन्य के ठीक जन्म स्थान का पता लगाकर उधर जाते आते थे। भारत में गौड़िया वैष्णव धर्म में सुधार के लिए वे बहुत प्रयत्न करते थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना, जो कृष्ण भक्ति की जो प्रार्थना है और उनकी जो शिक्षा ही है, उसका सर्वोपरि प्रचार होना चाहिए, उसका अवमान नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमेशा वो उसे काम में लगे रहते थे। उन्होंने एक पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना की जो उनके प्रचार कार्य में उनकी सहायता करे। जब 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर को भक्ति सिद्धांत सरस्वती पुत्र की प्राप्ति हुई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ? जगन्नाथपुरी में हुआ। और कौन से दिन में? 6 जनवरी 1874 को हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पुत्र प्राप्ति जगन्नाथपुरी में हुई तो वैष्णव ने यही समझा कि यही उनकी प्रार्थना का फल है। सब जो उनके साथ जो वैष्णव थे उन्होंने समझ लिया कि यही भगवान ने उनको फल दिया है। भक्ति सिद्धांत का जन्म जब हुआ तो उनकी नाभि नाड़ी ब्राह्मणों द्वारा धारण किए जाने वाले यज्ञोपवीत की तरह गले में लिपटी हुई और छाती पर फैली हुई थी। मतलब ब्राह्मण जानवा पहनते हैं वैसी ही नाड़ी उनकी, जो माँ के पेट में जो अटैच रहती है, बच्चा जब पैदा होता है जो उसकी नाड़ी रहती है, वो नाड़ी उनकी जानवे के जैसी पेट को लपेटी थी। उनके माँ बाप ने उनका नाम विमल प्रसाद रखा। जब विमल प्रसाद 6 मास के थे तो जगन्नाथ उत्सव के रथ बिनो के निवास के द्वार पर रुक गए। देखो, जब वो 6 महीने के हुए थे तभी जगन्नाथपुरी का जो रथ यात्रा था तो उनके दरवाजे से जाने के टाइम पे जगन्नाथ जी का रथ उनके दरवाजे के सामने रुक गया। इधर भक्ति विनोद ठाकुर जी के दरवाजे पे, क्योंकि जगन्नाथ जी ने इनको पुत्र दिया था। कौन सा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विमल प्रसाद। तो जब वो रथ उनके दरवाजे में रुका तभी भक्ति विनोद ठाकुर जी की पत्नी ने
अपने छोटे बच्चों को, 6 महीने के बच्चे को जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लेके आई। भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी बच्चों को रथ तक लाई और जगन्नाथ जी के शिव विग्रह के सामने गई। बच्चे ने तत्क्षणी अपनी बाहें फैलाई। मतलब कितना अटूट नाता होता है अपने भक्त का और भगवान का, ये इसमें सिद्ध होता है। जब ये जगन्नाथ जी दरवाजे में आने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी 6 महीने के होते हुए उन्होंने भगवान से दोनों हाथ फैलाए। तभी भगवान ने श्री विग्रह से एक माला उसके ऊपर गिरी और वह कृत मंगल हुआ। तभी भगवान ने अपने गले की माला तुरंत ऑटोमेटिक कट के उसके हाथ में गिर गई, उसने हाथ फैलाए तो। ये भक्ति विनोद ठाकुर को तभी ज्ञात हुआ, ध्यान में आया कि यही पुत्र भगवान ने दिया है जो मैंने मांगा था। तो उनके पुत्र के ऊपर भगवान की एक माला गिरी तो उन्हें विश्वास हो गया कि यही पुत्र है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। देखिए हम लोग किसको किसको भगवान मानते हैं। अगर जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी का विग्रह अपने घर में लाके अगर उसकी भक्ति करे ना तो सब भगवान अपने घर में है, समझ जाना चाहिए। लेकिन मूर्ख लोग वो बाबा के पास जाते हैं, बुआ के पास जाते हैं, देवती के पास जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। अरे जगन्नाथ जी का नाम जगन्नाथ क्यों है कि जग के नाथ है, दुनिया उनके अंडर है और उनके नाथ होने के वजह से उनके बाकी सब जो देवता है वो नौकर है। तो उनको अगर हम घर में बैठाएंगे, उनकी सब सेवा भक्ति अच्छी करेंगे तो सर्व इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। तो ये इससे अपने को समझना चाहिए। तो उनकी प्रार्थना उन्होंने समझ लिया कि मेरी प्रार्थना पूर्ण हो गई। विमल प्रसाद केवल 4 वर्ष के बच्चे थे। अपने पिताजी ने उनको एक आम दिया था और वो आम उन्होंने भगवान को ऑफर नहीं किया था और वो बिना ऑफर का जब खाया तभी उनके पिताजी ने उनको डांट लगाई, आपने भगवान को ऑफर किए बिना क्यों खाया। और वो डांट उन्होंने परमानेंटली अपने दिमाग में रखने के बाद उसके बाद आम खाने का लाइफ टाइम छोड़ दिया। आज देखिए हम लोग आम मिलते ही तुरंत पानी आ जाता है मुंह में, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पिताजी के डांट के वजह से उन्होंने आम को त्याग कर दिया, खाने का ही नहीं बोला और छोड़ दिया। तो तब वे केवल बच्चे थे, इसे भगवान के प्रति अपना अपराध माना उन्होंने और उन्होंने फिर कभी भी आम न खाने की सौगंध ले ली। इस सौगंध का निर्वाह उन्होंने आजीवन किया, मतलब परमानेंटली उन्होंने कहा। 7 वर्ष की अवस्था में विमल की सारी भगवत गीता कंठस्थ थी। 7 साल की उम्र में विमल प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की भगवत गीता पूर्ण कंठस्थ थी। श्लोक, अर्जुन कृष्ण इनके श्लोक और पूरी भगवत गीता उनको कंठस्थ थी। वे श्लोकों की व्याख्या भी कर सकते थे। तब उन्होंने उनके पिता वैष्णव पत्रिका सज्जन तोषणी के प्रकाशन करते थे, उन्हें मुद्रण और प्रूफ रीडिंग का प्रशिक्षण देने लगे। तभी उनके पिताजी बुक प्रकाशन करते थे, तभी उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को प्रूफ रीडिंग का प्रशिक्षण दिया। पिताजी के साथ उन्होंने बहुत तीर्थ स्थानों की यात्रा की, वहां के विद्वान पंडितों के प्रवचन सुने। बाद में विमल को पाठ पुस्तकों के स्थान पर अपने पिताजी की लिखी पुस्तकें पढ़ने का अधिक पसंद होने लगा। 25 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक वे संस्कृत, गणित और खगोल विज्ञान में निष्णात हो गए। देखिए 25 साल तक उन्होंने गणित, संस्कृत और खगोल विज्ञान में एकदम उत्तम प्रशिक्षण ले लिया। उन्होंने
और पत्रिकाओं में कई लेख और पुस्तकें उन्होंने लिखना चालू कर दिया। उन्होंने सूर्य सिद्धांत, ये एक लिखने वाला लेखक का तथा प्रकाशन के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने कौन सा पहला पुस्तक कौन सा लिखा? सूर्य सिद्धांत। ये जब प्रकाशित किया उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, तो वो बहुत फेमस हो गया, सबको पसंद आया। तो उसी के नाम से उनका नाम सिद्धांत सरस्वती की उपाधि उनको लोगों ने दी, और तभी उनका नाम सिद्धांत सरस्वती हो गया। वे 26 वर्ष के उम्र में उनके पिताजी ने उन्हें वैष्णव संत श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा दिलाई। कितने साल में? 26वें साल में उनको गौर किशोर जी दास बाबा जी के पास जाकर उनको दीक्षा दिलाई। अन्य कार्यों को छोड़कर बाबा जी गौर किशोर बाबा जी ने उनको क्या सलाह दी? सभी कार्य छोड़कर परम सत्य के प्रचार की उनको सलाह दी। सभी कार्य कुछ काम के नहीं है, नौकरी धंधा, पति पत्नी, बाल बच्चे, प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ काम करें। भगवान के भक्ति का जो प्रचार है, यही सबसे उत्कृष्ट तुम्हारा फर्ज है। इसकी सेवा, उसका प्रचार करना, यही तुम्हारी सेवा है, ये सलाह दी। उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करके विमल प्रसाद ने उनका नाम सिद्धांत सरस्वती हो गया। मतलब जब उन्होंने दीक्षा ली, तभी गौर किशोर दास जी बाबा जी महाराज ने उनको ये नाम दिया कि सिद्धांत सरस्वती, ये नाम दिया। अपने मन और वाणी को भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित करने का उन्होंने तभी निश्चय लिया। 1905 में सिद्धांत सरस्वती ने व्रत लिया कि वे हरे कृष्ण मंत्रोच्चार 1 खरब बार करेंगे। 1905 में उन्होंने क्या अपने व्रत लिया कि हरे कृष्ण मंत्र का उच्चार खरब, 100, 1000, लाख, करोड़ और करोड़ मिलके उसका खरब हो जाता है। तो उन्होंने मायापुर में भगवान चैतन्य के जन्मस्थल के निकट पर्णकुटी में रहते हुए वे हरे कृष्ण मंत्र का दिन रात जप करते रहे। वे एक मिट्टी के पात्र में दिन में 1 बार भात बनाते और अन्य कुछ नहीं खाते। वे जमीन पर सोते और फूस की छत में के वर्षा का जल नीचे टपकता था, तब भी वे एक छाते के नीचे बैठकर मंत्रोच्चार करते थे। देखिए, भक्ति में दृढ़ होना है तो हमें पहले हमारे मन का जो उत्साह है उसको बढ़ाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। इसलिए कहा है उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् तोरुस्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह निश्चया धैर्य, इन्होंने अपना उत्साह बढ़ाया, धैर्य रखा और उसमें कंटिन्यूटी भक्ति करते गए और उनको सिद्धि मिली। तो वह अपना मंत्रोच्चार करते रहे। 1911 में जब वो उनके वृद्ध पिता बीमार पड़े, तभी सिद्धांत ने वैष्णव की एक चुनौती को स्वीकार किया कि कृष्ण भावना अमृत के प्रचारक के लिए उनकी जाति में जन्म लेना अनिवार्य है। जाति भावना के प्रचेत में भक्ति विनोद ने शास्त्रों में, मतलब उन्होंने अपना ये स्थान बना दिया।